हेलो दोस्तों, मैं रियल्टर नूर राजपूत। और जैसा आपको पता है, हम देते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग प्रोजेक्ट के और खासकर नए लॉन्चेस के प्रोजेक्ट के बारे में। बट हमारा काम ये भी है कि आपको रियल एस्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में थोड़ी नॉलेज देते रहे, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी क्लीन और हैसल फ्री हो जाए। तो यही एक रूल एंड रेगुलेशन जो आते हैं रेरा के थ्रू, है ना। रेरा आपको पता है कि गवर्न करता है रियल एस्टेट सेक्टर को। बट इसकी फुल फॉर्म काफी सारे लोगों को पता भी नहीं है। काफी सारे लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि ये है रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। बल्कि ये नहीं होता है। इसके अंदर इसकी जो फुल फॉर्म होती है रियल एस्टेट रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, ये इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म है। और आज से सेक्शन से जो मैं चीजें स्टार्ट कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस डेवलपर को रेरा लेने की जरूरत है। खासकर काफी प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे वहां पर रेरा होता है। बट कौन कौन डेवलपर बाउंड होता है इसके अंदर, मेनली जो इसमें जो गाइडलाइंस है वो ये है कि कोई डेवलपर अगर अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, उसका प्लॉट 500 मीटर से बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा है तो उसको नहीं लेने की जरूरत है। उसके नंबर ऑफ यूनिट, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो कमर्शियल यूनिट्स हो, चाहे वो आपकी शॉप्स हो या आपकी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हो, तो भी वो यूनिट्स आपकी 8 नंबर ऑफ यूनिट से ज्यादा होनी चाहिए। और दोनों ये क्राइटेरिया मैच करने चाहिए। लाइक आपका 500 मीटर से बड़ा प्लॉट और 8 नंबर ऑफ यूनिट से ज्यादा प्लॉट यूनिट्स होने चाहिए। तो ही ये उनको रेरा लेने की जरूरत है। अगर दोनों में से एक चीज भी कम है, लाइक 500 मीटर से कम प्लॉट है और नंबर ऑफ यूनिट्स 8 से कम है, तो भी उसको रेरा लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कोई प्रोडक्ट आपका 2016 से पहले का डिलीवर्ड है या वो रिनोवेट हो रहा है, तो भी उसको रेरा लेने की जरूरत नहीं है। मतलब उसका सीसी आया होना चाहिए। उसके बाद कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जो डेवलपर लॉन्च तो कर रहा है, बना भी रहा है, बट वो सेल नहीं कर रहा उसको, तो उसको भी रेरा लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कि वो अपना सीसी के बाद उसको सेल करेगा, तो भी उसको रेरा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक फंडामेंटल है आपके डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से। रियल एस्टेट एजेंट्स के भी मैं कुछ फंडामेंटल आपको बताऊंगा, गाइडलाइंस बताऊंगा कि उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। साथ में आपको एक और गाइड करता हूँ चीजें कि अगर कोई डेवलपर वायलेशन कर रहा है अपने इस एक्ट का, जिसमें कि वो उसके पास रेला सर्टिफिकेट नहीं ले रहा और प्रोडक्ट को सेल करने स्टार्ट कर देता है, तो उसके ऊपर ह्यूज पेनल्टीज होती हैं। वो पेनल्टीज ये है कि 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट उनको पेनल्टीज उनके ऊपर रेरा लगाता है। और अगर डेवलपर बैक टू बैक एक वायलेशन कर रहा है, तो उसके नेक्स्ट वायलेशन के ऊपर उसको 3 साल तक की उसको सजा भी हो सकती है। इसमें 6 महीने भी है, 1 साल भी है, 2 साल भी, मतलब 3 साल तक की उसको सजा भी होगी। साथ में उसको 10% तक की पेनल्टी भी लगेगी उसके प्रोजेक्ट कॉस्ट की। तो ये बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है रेरा लेने के। तो ये छोटी इन्फॉर्मेशन है। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो भी आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल सकते हैं, ताकि हम आपको इसके बारे में गाइड कर पाए। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जरूर आपको बताऊंगा रेरा के अंदर और क्या चीजें होती हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप गाइड कर पाओ अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को। चलिए, बाय बाय।